Good morning, class 4th. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, children, welcome back to your social science class. And today we are going to start a new chapter, chapter number 5 from your social science, the Southern Plateaus and Islands. So, in this chapter, we will talk about the Southern Plateau and Islands. So, let's start the chapter. So, first we will start with the kickstart. So, here you have to tell that the which statement is incorrect, or in the second you have to tell that which of the following is correct. So, in the first, which of the following statement about the plateau is incorrect, यानी कि plateau के बारे में यहाँ दो statement है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा incorrect है, कौन सा गलत है. So it is a flat top land with steep sides. So yes, it is correct. क्योंकि जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी जो कैसे होते हैं वो फ्लैट टॉप लैंड होते हैं, यानी कि जो टॉप लैंड होती है उनकी वो कैसे होती है, फ्लैट होती है, और साइड्स उनकी स्टीप साइड्स होती है, लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस इज स्टीप साइड्स एंड द लैंड इज फ्लैट. तो ये जस्ट लुक लाइक अ टेबल, यानी कि टेबल के जैसा दिखते हैं. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड द टेबल लैंड. एंड प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहा जाता है क्योंकि वो इस तरीके से दिखते हैं. स्टीप्स उनकी साइड्स होती हैं, and just as you seen the mountains, how they look, just like the mountain has the peak, but the plateaus has don't peak. plateaus जो होती है, plateau don't have any peak. plateaus में peak नहीं होती है. उनकी जो ऊपर की जो लैंड होती है वो कैसी होती है, फ्लैट लैंडेड होते हैं. और बहुत जो उनके जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा रॉकी एंड अनइवन, यानी कि जैसे चलने में जिसमें काफ़ी क्या होती है, दिक्कत आती है. बहुत ज़्यादा पथरीली यहाँ की ज़मीन होती है. एंड इट इज़ हायर देन लैंड बट द लोअर देन माउंटेन्स. और लैंड से ऊंचे होते हैं ये, लेकिन माउंटेन से इनका हाइट क्या होती है, काफ़ी कम होती है. सो इट इज़ राइट दैट इट इज़ अ फ्लैट टॉप लैंड विद स्टीप साइड. द डिकेन प्लेट्यू is in the southern part of India. It is also correct. So no statement is incorrect here. क्योंकि जो डिकेन प्लेट्यूज हैं वो इंडिया के साउथर्न पार्ट में ही पड़ते हैं. So these are correct. The both statements are correct. No one is incorrect here. Now the second one, which of the following statements about the island is correct? अब हमको यहाँ बताना है कि आइलैंड के बारे में दोनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है. Water surrounded by land is called an island. Water surrounded by land, यानी कि वो वाटर जो कि सराउंडेड, क्या किससे सराउंडेड है, लैंड से सराउंडेड है, उसको हम आइलैंड कहते हैं. तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि द लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. जब कोई लैंड एरिया, जैसे कि लैंड एरिया है, दिस इज सपोज जस्ट दिस इज लैंड एरिया एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड, इट इज़ कॉल्ड आइलैंड. वो जो लैंड एरिया होता है ना, जो जिसके चारों तरफ क्या होता है, वाटर होता है, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं. ना कि वाटर सराउंडेड बाय लैंड, यानी कि वाटर एरिया सराउंडेड बाय लैंड, तो वो तो क्या कहलाता है आपका, लेक. जो कि वाटर एरिया सराउंडेड बाय लैंड, तो वो कहलाता है आपका लेक. लेकिन लैंड एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर, वो आपका कहलाता है आइलैंड्स. तो यहाँ पर आपको क्या स्टेटमेंट है कि वाटर सराउंडेड बाय लैंड, यानी वाटर जो है वो लैंड से सराउंडेड है, तो वो आपका आइलैंड्स कहलाते हैं. तो ये क्या है आपका, इनकरेक्ट है. लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी. दिस वन इज करेक्ट, यस, बिकॉज लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में है. सो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साउथर्न प्लेट्यूज. सबसे पहले हम साउथर्न प्लेट्यूज के बारे में बात करेंगे. अ प्लेट्यू हैज़ अ फ्लैट टॉप लैंड, फ्लैट टॉप एंड स्टीप साइड, यानी कि जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी फ्लैट टॉप होते हैं और उनकी साइड्स कैसी होती है, स्टीप साइड्स होती है. सिंस इट लुक्स लाइक अ टेबल, यानी कि इस तरीके से ये किस तरह से दिखता है, हमको एक टेबल के जैसा दिखता है. अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी कहा जाता है. द साउथर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि जो साउथर्न प्लेट्यूज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, नॉर्थर्न प्लेन के साउथ में. दे आर ट्राइंगुलर इन शेप. ये किस तरह से हैं, इनकी शेप कैसी होती है, ट्राइंगुलर इन शेप.
द सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज रॉकी एंड अनइवन। जो वहाँ का सरफेस होता है लैंड का, प्लेट्यूज की लैंड का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रॉकी होता है, काफ़ी पथरीला होता है, और अनइवन, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, यानी कि जहाँ पर वॉक करने में क्या हो, मुश्किलें आती हैं, तो ऐसे एरियाज को अनइवन बोलते हैं। नाउ द अदर पॉइंट, द साउथर्न प्लेट्यू आर सराउंडेड बाय, जो साउथर्न प्लेट्यूज हैं वो किससे सराउंडेड हैं, यानी किससे घिरे हुए हैं, द अरावली हिल्स ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट, द राजमहल हिल्स ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स हैं, और इसके राजमहल हिल्स हैं जो कि इसके नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो अरावली हिल से नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल से, और राजमहल हिल से नॉर्थ ईस्ट में, एंड द ईस्टर्न घाट ऑन इट्स ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट ऑन इट्स वेस्ट। तो इस तरीके से ये जो हैं आपके प्लेट्यूज वो घिरे हुए हैं। ये किस चीज़ से घिरा हुआ है, यानी किस चीज़ से सराउंडेड है, अरावली हिल्स ऑन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, द राजमहल हिल्स ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड द ईस्टर्न घाट ऑन इट्स ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट ऑन इट्स वेस्ट, यानी कि चारों तरफ किससे, ईस्ट में जो है वो ईस्टर्न घाट से घिरे हुए हैं, वेस्ट में वो वेस्टर्न घाट से घिरे हुए हैं, इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स, और नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल से जो आपके साउथर्न प्लेट्यूज हैं वो क्या है, घिरे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउथर्न प्लेट्यूज आर नॉट एज लॉन्ग एज दोज इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द साउथर्न प्लेट्यूज की जो काफ़ी जो सारी जो रिवर्स हैं वो इतनी लंबी नहीं है जितने कि नॉर्थर्न प्लेन्स की हैं। दे हाउ एवर फ्लो विद ग्रेट स्पीड एंड ऑन दियर वे दे फॉर्म वाटरफॉल। तो इस कारण से क्या होता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो होती हैं वो रिवर्स आती हैं, एंड ऑन द वे दे फॉर्म वाटरफॉल, और रास्ते में वो क्या बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती हैं। अब नाउ व्हाट आर वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स क्या होते हैं, व्हेन अ रिवर और स्ट्रीम फॉल्स फ्रॉम द एज ऑफ अ माउंटेन और प्लेट्यू इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब कभी भी कोई रिवर या कोई स्ट्रीम, पानी का कोई स्रोता जो है काफ़ी माउंटेन की एज से, यानी कि माउंटेन के बिल्कुल किनारे से जो है नीचे की ओर गिरता है, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक वाटरफॉल को फॉर्म करता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ वाटरफॉल। सो द वाटर इज़ फॉलिंग डाउन फ्रॉम द एज ऑफ द माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स के बिल्कुल किनारे हैं, एजेस हैं, वहाँ से जो है इस तरीके से वाटर जब नीचे की तरफ गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम वाटरफॉल्स बोलते हैं। नाउ द सेंट्रल हाईलैंड, now the Narmada river valley roughly divided the plateau region into two parts। जो नर्मदा रिवर वैली है वो क्या करती है, डिवाइड करती है प्लेट्यू रीजन को दो पार्ट में, द सेंट्रल हाईलैंड द नॉर्थर्न पार्ट एंड द डिकेन प्लेट्यू द साउथर्न पार्ट, यानी कि डिकेन प्लेट्यू को साउथर्न पार्ट में और सेंट्रल हाईलैंड्स को नॉर्थर्न पार्ट में डिवाइड करती है। नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। द सेंट्रल हाईलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब सेंट्रल हाईलैंड्स है वो भी क्या है, डिवाइडेड टू पार्ट्स में, मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मालवा प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लाइज इन दिस प्लेट्यू। तो यानी कि दिस प्लेट्यू फॉर्म द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। पार्ट ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लाइज इन दिस प्लेट्यू, यानी कि राजस्थान का पार्ट और मध्य प्रदेश का पार्ट जो है इस प्लेट्यू में पड़ता है। कौन से प्लेट्यू में, मालवा प्लेट्यूज में। इट्स मेजर सिटीज आर ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल। जो इसकी मेजर जो इसके बड़े शहर हैं वो कौन से हैं, सिटीज़ है ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल। नाउ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। दिस प्लेट्यू फॉर्म्स द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार लाई इन दिस प्लेट्यू। तो इस प्लेट्यूज पे जो कौन से पार्ट्स पड़ते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार के जो पार्ट्स हैं वो इस प्लेट्यू रीजन में पड़ते हैं। रांची,
हजारीबाग, सिंगम्बम एंड मनभम आर इट्स मेन सिटीज़। और कौन कौन सी जो यहाँ की मेन सिटीज़ कौन कौन सी हैं? रांची, हजारीबाग, सिंगम्बम, मानम्बम are the main cities of these plateaus. The plateau is rich in coal which is used converting iron into steel. यहाँ जो प्लेट्यूज हैं, यहाँ के जो प्लेट्यूज हैं वो किससे रिच है? कोल से। कोल जिसको हम कोयला बोलते हैं, एंड विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील, जिसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? आयरन को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अदर मिनरल्स फाउंड हियर आर आयरन, माइका, मैग्नीज। जो यहाँ पर इसके अलावा, कोल के अलावा जो यहाँ पर अदर जो मिनरल्स हैं वो प्लेट्यूज में पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? आयरन है, माइका एंड मैग्नीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज़ मैनी मेजर इंडस्ट्रीज लाइक कोल इंडस्ट्रीज, माइंस, स्टील इंडस्ट्रीज, डायमंड माइंस एंड वुड प्रोडक्ट्स। बोकोरा एंड भिलाई आर द फेमस स्टील प्लांट ऑफ दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के जो फेमस स्टील प्लांट हैं वो कौन से हैं? बोकारो एंड भिलाई आर द फेमस स्टील प्लांट ऑफ दिस रीजन। Now here we talk about the Deccan Plateaus. अब हमने बात करी कौन से? The Central Highlands, and now we will talk about the Deccan Plateaus. The Deccan Plateau extends from River Narbada up to the southern tip of peninsular India. यानी कि जो डिकेन प्लेट्यूज हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं? रिवर नर्मदा से लेकर साउथर्न टिप तक जो हैं ये फैले हुए हैं। एंड पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है इंडिया को? बिकॉज द इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड। इंडिया क्या है? हमारी कंट्री क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुलास क्या होते हैं? द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, नॉट फॉर ऑल साइड बट ओनली फ्रॉम 3 साइड। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, यानी कि वो एरिया जो कि वाटर से 3 साइड से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। सो द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, पार्टली उड़ीसा, पार्टली महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु लाइज इन दिस प्लेट्यू। तो यहाँ पर जो कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं यहाँ पर पड़ती हैं? यानी कि छत्तीसगढ़ का पार्टली, यानी आधा पार्ट जो छत्तीसगढ़ का है वो यहाँ पे पड़ता है। उड़ीसा का हाफ पार्ट पड़ता है। एंड मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु लाइज इन दिस प्लेट्यू। फिर अनाई मुद्दई इज़ द हाइएस्ट पीक इन दिस रीजन। इस रीजन की जो सबसे हाइएस्ट पीक है वो कौन सी है? अनाई मुद्दई। तो दिस इज़ द हाइएस्ट पीक इन दिस रीजन। सो द चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and now your work is that you have to read this chapter till here, the Deccan Plateau, यानी Deccan Plateau तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। and now that's all for today, and rest of the part we will read in next class, we will explain in next class. Till then, bye, take care, stay home, stay safe.